एम ऑफिस रेवाड़ी में एज ए एडिशनल नोडल ऑफिसर PCPND10 MTP एक्ट में कार्य कर रहा हूँ। दिनांक 19 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि कोई दीपक नाम का बंदा जो कि अवैध रूप से गर्भपात गोलियाँ सप्लाई करता है और बेचता है, उसके सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र दहिया के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए हमने एक डिकोय पेशेंट को लेकर दीपक नाम के बंदे से बात की और उससे गर्भपात की गोलियां देने के लिए कहा। दीपक ने 700 रुपये में वो गर्भपात की गोलियां देने की बात कही। इस चीज़ के लिए डिकोय पेशेंट के द्वारा उसको सेक्टर 4 के मार्केट में बुलाया गया। वहाँ पे एक कैफ़े में दीपक ने 700 रुपये में वो अब गर्भपात की गोलियां हमारे डिकोय पेशेंट को दी। उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए कंसर्न पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन थाने को सूचना देकर उस दीपक को हमने आगे की कार्रवाई के लिए पकड़ लिया। उस कार्रवाई के बाद हमें पता लगा कि दीपक भी कहीं से ये दवाइयाँ लेता था। उस आगे की कार्रवाई करते हुए दीपक ने जो स्थान बताए, दवा दोस्त नाम का एक मेडिकल स्टोर है, तो हमने वहाँ पे DCO के नेतृत्व में वहाँ पे हमने एक रेड के दौरान हमें पता लगा कि वहाँ पे अभी भी एक MTP किट पाई गई है। उस MTP किट को अभी हमने प्राप्त कर लिया है, तो उस MTP किट को प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई हम अमल में ला रहे हैं। जैसी भी कानूनी कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी वो आपको आगे बता दिया। सर दवाई रखना कोई अवैध काम नहीं। यदि आपके पास पूरे बिल हों या आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ ये दवाइयाँ देते हो, कानून के अनुसार दवाई देना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से बेचना, बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के देना, या यदि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन, तो उस कंडीशन में ये अवैध मानेगा। दो सवाल हैं। जैसे जो आपका पेशेंट सेक्टर 4 में मिला था, उससे कितनी बरामद हुई थी? एक MTP किट बरामद हुई थी हमें उनसे। और जो यहाँ से बरामद हुई उसका कोई डेटा मिला या ये भी अवैध रूप से बेच रहे थे? सर ये भी अवैध रूप से बेच रहे हैं। तो अभी क्या कार्रवाई होगी, इसमें क्या कार्रवाई होती है? सर अभी रिसेंट की कार्रवाई के बारे में हमारे DCO सर है डॉक्टर श्री रजनी